मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 7 अगस्त 2021 के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी रहेंगे। चलिए, उससे पहले जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। चलिए, आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है और इसे ध्यान रखिएगा बोलीविया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। ध्यान रखिए, यहाँ पर भारत के लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बनी है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क है। ध्यान रखिएगा, और रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है किसका? बोलीविया का। चलिए थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसकी। ध्यान रखिएगा, सीमा सड़क संगठन, ध्यान रखिएगा BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में उमलिंग एले के पास में दुनिया की सबसे ऊंची 52 किलोमीटर लंबी टनल जो रोड है, ठीक है, उसका निर्माण कर दिया गया है। और ये बोलीविया दक्षिण अमेरिका की 18,953 फीट की एक सड़क का रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर बनी है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सड़क है, वो आंसर होगा लद्दाख में। जी हाँ, 19,300 फीट में। चलिए, अब अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर चलते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक से जीता गया है। अब इसकी विशेषता ये हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी, जी हाँ, जर्मनी को हराकर 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम करा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पूछ सकते हैं, अगर टफ पेपर बनता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, भारत ने कितने साल बाद हॉकी में पदक जीता है? तो आपका आंसर आना चाहिए हॉकी में 41 साल बाद भारत ने क्या करा है? पदक जीता है। ठीक है, हॉकी में कांस्य पदक को मिलाकर भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में अभी तक कितने 4 मेडल हासिल कर लिए गए। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है CCTNS के तहत भारत का पहला स्थान हासिल कर लिया गया है? तो ये सरकार कौन सी? हरियाणा सरकार, याद रखिएगा। जी हाँ, अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। देखिए, टॉप के अगर 3 की बात करता हूँ तो सबसे पहले हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। अब हरियाणा के बारे में हम डिटेल देखें तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर है, बीजेपी पार्टी के। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्ता, जी हाँ, दत्ते। और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रवि शंकर झा। ठीक है, याद रखिएगा। जी हाँ, और जो बच्चे हमसे PDF और सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए अगली चीज़ है गुडियो, जी हाँ, बेलेडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आंसर याद रखिएगा, पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गुडियो बेलोडो जो है यह बने हैं। चलिए, अब इसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं पेरू देश की। पेरू देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी याद रखिएगा लीमा। पेरू की करेंसी है पेरू सोल। पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा गुडियो बेलेडियो इसके क्या है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा पेडो कास्टिलो इसके क्या है? राष्ट्रपति। चलिए अगले इसकी बात करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, अगला आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, काजीगुड़ी और बनिहाल के बीच में 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया। ये टनल कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये टनल जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। जी हाँ, ध्यान रखिए कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब इसी सुरंग की विशेषता अगर मैं देखता हूँ तो इस सुरंग से जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटा बचेगा और दूरी कितनी बचेगी? 16 किलोमीटर की दूरी बचेगी। और दूसरी विशेषता ये है, हर मौसम में क्या हो जाएगा? इससे संपर्क लगा रहेगा। ठीक है, और ये किसका अल्टरनेट बन सकता है? यहाँ पर ध्यान रखिए, जवाहर सुरंग की जगह लेगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा
किसी जगह लेगा, जवार सुरंग की जगह लेगा, और ये हर मौसम में खुला हुआ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का जी। अगली किताब है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, पल्लवी अय्यर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। जी हाँ, ओरिएंटिंग एन इंडिया इन जापान। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त करे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, VM कनाडे जो है महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। चलिए अगला मोस्ट टाइम पे प्रश्न याद रखिएगा, जी हाँ, नाप्ता। जी हाँ, नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना लिया। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सतलज। जी हाँ, लास्ट लेक्चर में इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, याद रखिएगा। नासा याद रखिए, ना से क्या हो गया? नाथपा हो गया, और सत से क्या हो गया? सतलज हो गया। ठीक है, नासा से याद रखिएगा। ठीक है, 31 जुलाई तक 2021 तक 1216 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर दी गई है। जी हाँ, ध्यान रखिए कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। और अगर प्रदेश पूछे तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ बच्चों, कौन सा हो गया यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रामपुर हाइड्रोजन पावर स्टेशन, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, फर्स्ट और सेकेंड ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। चलिए ये थीम याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा क्या है? तो ध्यान रखिए द कमाल। ठीक है, द कमाल तू। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखिएगा अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये थीम लॉन्च करी गई है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम ध्यान रखिए द कमाल तू को लॉन्च किया गया है। और एक और मोस्ट टाइम पे चीज़ ध्यान रखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त 2021 से शुरू होगा। जी हाँ, और जिसमें भारत के इतने 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। जी हाँ, 54 याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कोई ना कोई से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो 54 याद रखिएगा। जी हाँ, चलिए अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC-P71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो याद रखिएगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विक्रांत को क्या बनाया गया था। जी हाँ, ये पहला स्वदेशी है, ध्यान रखिए INS विक्रांत। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा, स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत जो है के समुद्री परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा क्या हो चुकी है? शुरुआत हो चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्वदेशी निर्मित हुआ है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज में एक जबरदस्त उदाहरण है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका निर्माण खुद भारत ने किया है। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट याद रखिएगा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान पोत जो है, युद्धपोत जो है, वो कौन सा है? विक्रांत, और इसको भारत ने खुद बनाया है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्रिची केबिन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कार्बाइन जो है नामक का एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला जी हाँ हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पल्ली जो है यहाँ पर इसको बनाया गया है। और ये प्लेस कहाँ पर आती है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा त्रिची कार्बाइन जो है नाम का एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार को लॉन्च किया गया है। ठीक है, राइफल का एक छोटा संस्करण रहेगा। अगले कुछ आईएमपी प्रश्न वो देख लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर प्रश्न आएगा। K2 पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही का नाम याद रखिएगा। जी हाँ,
क्या नाम है इसका? शहरोज काशिफ जो है इसका सही उत्तर होगा बच्चों। जी हाँ, केटू जो पर्वत आता भारत में स्थित है जी, सिक्किम में। चलिए, ध्यान रखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, किसने लेख महानियंत्रण के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही उत्तर है इसका दीपक दास। चलिए, अगला एमपी प्रश्न, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का, जी हाँ, पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करी है स्टूडेंट्स। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। जी हाँ, गुइडो बेलेडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आपके सामने चार ऑप्शन है, चिली, पेरू, चांद या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।